का जो हमारा विषय है, चक्रीय गुप्तधन को कैसे निकाला जाता है, उसकी प्रयोग विधि कितनी कठिन होती है या फिर आसान होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे खानदान में 5 पीढ़ियों से इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, अघोर विद्या चलती आ रही है। और जो भी मेरे पास में जो कुछ तंत्र शास्त्र का जो ज्ञान है, जो जानकारी है, आपको मैं हमेशा सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। मेरे जो दादा गुरु थे बहुत ही विद्वान तांत्रिक पंडित थे। तो भाइयों, देखिए, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान से सुनना है। तो देखिए, चक्री गुप्तधन जो होता है, तो चक्री गुप्तधन क्या होता है कि जमीन के अंदर जो रास्ते बनाता है। अगर आपने कहीं पर गड्ढा खोद दिया तो वो दूसरी जगह पे चला जाता है, उसको बोलते हैं चक्री गुप्तधन। चक्री गुप्तधन में 2 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार में जो चक्री शक्ति होती है वो क्या करती है, धन तो एक ही जगह पे रहता है लेकिन हमें दूसरी जगह पे दिखा देती है। और जो दूसरा जो चक्री गुप्त धन का प्रकार है, तो जो धन है, जो गुप्त धन है, वो खुद चक्री होता है, तो वो खुद जगह छोड़ता है। ये जो गुप्त धन का, चक्री गुप्त धन का दूसरा प्रकार हो गया। तो चक्री गुप्त धन के दूसरे प्रकार की मैं आपको आज बात बताने वाला हूँ। तो उसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और उसको कैसे पहचाना भी जाता है, ये भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, बात ऐसी होती है कि जो चक्री गुप्त धन होता है, जो मतलब टोटका होता है और बहुत बड़ा वो धन होता है। जैसे आज के ज़माने में आप देखते हो कि जैसे कोई बहुत बड़ा लॉकर है, उसको पासवर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड होते हैं, ऐसे जो, और कोई अगर झोपड़ी तो उसको छोटा मोटा ताला होता है। तो वैसे पैसे पहले ज़माने में जो अगर कोई बहुत बड़ा खजाना है, गुप्त धन है, तो उसमें चक्री गुप्त धन का टोटका करते थे। तो क्योंकि अगर कोई उसको निकालने की कोशिश करे तो जो गुप्त धन है जमीन के अंदर से वो रास्ता बनाता था और दूसरी जगह पे चला जाता था। ऐसा चक्री गुप्त धन का एक महत्व है। पहले ज़माने के जो तंत्र शास्त्र, जो इंद्रजाल विद्या है, उसमें बताया गया है। तो जो चक्री जो गुप्त धन होता है भाई, वो देखिए कि ऐसी बात एक घटित हुई थी हमारे दादा गुरु के समय की वो बात है। तो चक्री गुप्त धन एक किसान के खेत में था, और वो जो किसान का भाई जो था वो हमारे दादा गुरु का शिष्य था। तो वो जो किसान था वो भी बेचारा ईमानदार था, गरीब था, और लेकिन उसका जो भाई हमारे दादा गुरु का शिष्य था, तो दादा गुरु को बोला कि गुरुजी, मेरे भाई के खेत में धन है, ऐसा लोग बोलते हैं, एक बार आप आके देखिए क्या सच है क्या झूठ है, हमें जानकारी दीजिए। तो फिर हमारे जो दादा गुरु थे उसके खेत में चले गए वो जो धन को देखने के लिए। तो दादा गुरु ने देखा, भाई यहाँ पे तो चक्री गुप्त धन है, ये तो जगह छोड़ता है, इसको निकालना तो कोई आसान बात नहीं है, और ये बहुत बड़े मात्रा में अगर ये मिल गया तो तुम तो पूरा गांव खरीदोगे, इतना बड़ा मात्रा में है, तो तुम्हारा क्या भरोसा तुम्हारे भाई का, अगर मिल भी जाए तो कोई समाज का भला करेगा या फिर खुद खाएगा, उसका क्या भरोसा। लेकिन जो दादा गुरु का जो शिष्य था उसने भरोसा दिलाया दादा गुरु को, बोला कि भाई नहीं, देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम बिल्कुल भी धोखा नहीं देंगे और सब समाज का भला करेंगे, जो गरीब लोग हैं गरीब लोगों का हम भला करेंगे, दान धर्म करेंगे, ऐसा उसने दादा गुरु को वचन दे दिया। तो लेकिन दादा गुरु ने उसको कहा कि भाई देखो, इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क होता है चक्री गुप्त धन में, क्योंकि ये अलग अलग जगहों को चला जाता है। जैसे अपनी 4 दिशा है, 4 दिशा के उपदिशा, जैसे 4 कोण है, ऐसे ये जो धन है इसने जमीन के अंदर 8 रास्ते बनाए हैं। इसके लिए आपने को 8 तांत्रिकों की जरूरत गिरेगी, और किसी से अगर मिस्टेक हो गई तो ये जो शक्ति है तो बिल्कुल उस तांत्रिक को फिर मार डालेगी, इतना ये पावरफुल शक्ति है। तो दादा गुरु ने उसको फिलहाल में तो मना ही कर दिया। लेकिन उसके बाद में फिर वो दादा गुरु को मिलने के लिए बहुत बार वो लोग आए, रोए, गिड़गिड़ाए। देखिए, हमारे दादा गुरु बहुत भोले थे, वो जल्दी पिघल जाते थे। फिर दादा गुरु ने बोला, भाई ठीक है, चलो कुछ कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो दादा गुरु ने फिर जो उनके जो शिष्य थे आश्रम में, जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जो तंत्र मंत्र विद्या है, उनके जो कुछ साथी लोग थे, जो तांत्रिक लोग थे, तो उनको साथ में लेके दादा गुरु उनके गाँव में, उनके खेत में चले गए। अभी चले जाने के बाद में दादा गुरु ने क्या किया कि भाई वहाँ पे लगभग 8 चक्र बनाए, ठीक है, 8 दिशा में 8 चक्र बनाए, और 8 दिशा में 8 जो नींबू है वो रखे। तो जो नींबू, जैसे कि मान लीजिए कि जहाँ पे धन है, ठीक है, धन का सेंटर पॉइंट है, वहाँ से लगभग 50 फुट के दूरी पे ऐसे नींबू उन्होंने 8 दिशाओं में 8 नींबू उन्होंने रखे, और 8 चक्र उन्होंने बनाए। अभी दादा गुरु ने सभी तांत्रिकों को बोल दिया कि भाई देखो, नीचे जो बीच में जो लेबर लोग हैं वो काम करेंगे, ठीक है, 4-5 लेबर लोग थे काम करने को, लेबर लोग काम करेंगे, और तुम सबको ऐसा 8 दिशा में 8 लोगों को बैठना है,
और जब तुम बैठोगे तो बिल्कुल भी पीछे मुड़ कर नहीं देखना है। तुम्हारा जो मुंह है सीधा वो लेबर लोगों की तरफ होना चाहिए, पीछे की तरफ तुमको बिल्कुल नहीं देखना है। शक्ति आएगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगी, आवाज़ करेगी, लेकिन बिल्कुल तुमको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ऐसा दादा गुरु ने सबको बता दिया। तो लेकिन क्या हो गया भाइयों, देखिए कि शक्ति बहुत होशियार होती है। तो शक्ति पहली बार आई जानवर के रूप में आई, तो उसने देखा कि या तो 8 चक्र है, तो वो चक्र के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पा रही थी। दूसरी बार में शक्ति पक्षी के रूप में आई, शक्ति को लगा मैं ऊपर से आ जाऊंगी, तो ऊपर से आने की उसने कोशिश की, तो बीच में हवन चालू था, उसकी अग्नि से, वो अग्नि के वजह से, अग्नि जो हवन का जो धूप होती है उसकी वजह से वो बिल्कुल बीच में नहीं आ पाई। तो शक्ति समझ नहीं रही थी कि मैं अंदर कैसे जाऊँ और इस काम को मैं कैसे रोकूं। और शक्ति बहुत सोच रही थी, लेकिन शक्ति को एक रास्ता उसमें दिख गया कि भाई अगर ये 8 चक्र है, जो 8 चक्र बनाए हुए हैं, 8 चक्र में से अगर एक चक्र भी टूट गया तो मैं अंदर प्रवेश कर सकती हूँ और काम को मैं रोक सकती हूँ। तो शक्ति ने फिर अंदर जाने के लिए, जो शक्ति ने ऐसी आइडिया भाई वो लगा दी कि जो किसी ना किसी महाराज को गुमराह कर दिया जाए। जो 8 महाराज 8 चक्र पे जो बैठे हैं नींबू लेके, तो उनको किसी ना किसी को पीछे मुड़ने के लिए मजबूर किया जाए, और तब वो चक्र टूट जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी महाराज पीछे मुड़कर देखेगा तो जो चक्र है अपने आप टूट जाएगा और शक्ति सीधा अंदर प्रवेश कर लेगी। ऐसा दादा गुरु ने पहले से बता दिया था। तो दो दादा गुरु को जो साथी एक महाराज था भाइयों, तो वो उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी की लगभग 4-5 महीने जैसे मौत हो चुकी थी, और उसके वो दुख में ही था, लेकिन वो दादा गुरु के साथ में काम करने को आया था। तो दादा गुरु के साथ में काम करने को आया था, तो शक्ति ने क्या कर दिया कि उस तांत्रिक की जो बीबी मर गई थी, जो दादा गुरु का जो साथी था, उसके बीबी का रूप वो लेकर शक्ति आ गई और उसको आवाज़ देने लगी। अभी तांत्रिक जो था वो पहले बीबी के गम में था और उसको लगा कि सच में मेरी बीबी आ गई, तो उसने क्या कर दिया कि पीछे मुड़कर देख लिया। तो जैसे ही शक्ति ने उसका जो रियल रूप है, तो रियल रूप में शक्ति आ गई और तांत्रिक को फिर वहाँ से जो उठाया, जहाँ पे लेबर लोगों का काम चालू था बीच में 50 फुट के दायरे में, तो वहाँ तक शक्ति ने वो तांत्रिक को उठा के 50 फुट दूर उसको फेंक दिया। तो पूरा जो विधि था पूरा वो नष्ट हो गया, पूरा विधि वो बंद हो गया और विधि वहाँ पे बंद करना पड़ा। और तुरंत दादा गुरु ने फिर क्या कर दिया कि विधि बंद करके शक्ति को वहाँ पर से बांध दिया और वो विधि को बंद कर दिया। अभी शक्ति को तो बांध दिया, लेकिन विधि का जो नुकसान हुआ, विधि खंडित हुआ, तो फिर वो दोबारा विधि नहीं कर सकते। तो जो काम का जो सब उन्होंने जो खेल रचाया था वो तो पूरा फेल चला गया। और फिर उसके बाद में वो सब लोग घर पर चले आए। तो जो जिसको फेंका था 50 फुट दूर जो शक्ति ने, तो वो तो आदमी लगभग 4-5 महीने वो तो कोमा में चला गया था, इतने उसको जोर से उसको चोट आई थी। लेकिन नसीब उसका अच्छा कि भाई वो बच गया, वो नहीं मरा। तो कैसा कि देखिए ये शक्तियाँ कोई आसान नहीं होती, इसके लिए बहुत बड़े बड़े विधि करने पड़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जानकारी देखनी पड़ती है। ये कोई आसान बातें नहीं होती। लोगों को, आज के लोगों को क्या लगता है कि भाई वो देखिए कि धन तो ऐसे मिल जाएगा, यूँ ही मिल जाएगा, खोदने से मिल जाएगा। ऐसा खोदने से धन अगर मिल जाता तो सरकार एक ऐसा स्पेशल डिपार्टमेंट बना देती है भाई गुप्त धन निकालने का, और वो लोग ऐसा जीसीपी लेके कहीं पर भी ऐसे गड्ढे खोदते रहते, दिन भर उनका वही काम फिर चलता रहता। तो ऐसी बात नहीं होती। जो गुप्त धन होते हैं किसी ने रखे हुए धन होते हैं जमीन के अंदर, ये कोई कुदरती धन थोड़ी होते हैं, किसी ने रखे हुए होते हैं और उस पर कोई शक्तियाँ टोटके होते हैं। क्योंकि पहले ज़माने में ना कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो लोग सेफ्टी के लिए कोई ना कोई टोटका तंत्र मंत्र करते थे। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई यह क्या तंत्र मंत्र होते हैं क्या, या ऐसा कोई भूत प्रेत होते हैं क्या, ऐसा लोग मेरे को सवाल पूछते हैं। तो देखिए मैं किसी को अंधश्रद्धा में तो नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं सब लोगों को इतना कहता हूँ भाइयों, दिन है तो रात है, राम है तो रावण है, भगवान है तो शैतान है, काला है तो गोरा है, लंबा है तो छोटा भी है। तो आपको फिर समझ जाना चाहिए कि भाई दुनिया में सब कुछ है, ठीक है। जो समझने वाला होता है वो समझ जाता है, जो नहीं समझने वाला होता है वो तो नहीं समझता। देखिए इतनी बातें ऐसा 2-4 मिनट में ना मैं आपको समझा सकता हूँ, ना आप समझ सकते। आपको एक अच्छा त्रिगुणात्मक गुरु करना चाहिए, ज्ञानी गुरु करना चाहिए, जिसके पास में इंद्रजाल विद्या, नारायणीय विद्या, घोरी विद्या, तीनों गुणों का ज्ञान है, त्रिशक्ति का ज्ञान है, त्रिदेवता का ज्ञान है। ऐसा अच्छा गुरु करना चाहिए, तभी आपको जीवन में उसका फायदा होता है, आप जीवन में सफल होते हो और जो कुछ आपकी समस्या है उसका आपको हल मिल जाता है।
गुरु के बिना ना जीवन में सुख है, ना धन है, ना पैसा है, ना शांति है, ना समृद्धि है। तो बिल्कुल गुरु को करना चाहिए, अच्छा गुरु करना चाहिए। गुरु को त्रिदेव से भी बड़ा माना गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा। तो देखिए, गुरु मतलब सबसे बड़ा, देवता से भी और भगवान से भी गुरु को बड़ा माना गया है। तो ठीक है, अगर आपको आज का अपना वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।